देखिए यहाँ पे सपा की और भाजपा की लड़ाई यहाँ पे चल रही है। जो यहाँ पे समीकरण की यहाँ पे बात है और यहाँ पे कोनो कैंडिडेट निकल नहीं पा रहा। कार्यकाल के हिसाब से होना चाहिए। जाति संख्या के लेके अब उसमें क्या सभी लोग तो एक साथ रह नहीं सकते। कोई इधर भी रहेंगे कुछ पार्टी में, कुछ उधर पार्टी में भी रह सकते हैं। पार्टी को और अच्छे से कार्य करना चाहिए। लाइट तो है गांव में, मगर किसी के पास है, किसी के पास सुविधा नहीं है। सरकार यहाँ पे कई योजनाओं के तहत लाइट पहुँचाई है, क्या घर घर के अंदर लाइट नहीं? नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ बस्तापुर गांव में। सदर तहसील के इस बस्तापुर गांव में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जहां ओबीसी वर्ग के लोगों से आज हम बात करेंगे 2022 के चुनाव के समीकरण को लेकर के। यहाँ जाति समीकरण में यहाँ का लोगों का क्या रुझान है, यहाँ सबसे पहले हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो गाँव के बुजुर्ग हैं, उनके अंदर किस तरीके के रुझान है और सबसे पहला उनका मत क्या है कि 2022 में कैसी सरकार रहेगी और जाति समीकरण को लेकर के उनके मन के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। जी दादा, 2022 को लेकर के जाति समीकरण को लेकर के कई पार्टियां आएंगी, गांव के अंदर सबसे ज्यादा आपके ओबीसी वर्ग है, क्या आपका रुझान रहेगा इसमें? अब इसमें रुझान ये है कि जैसे सरकार कार्य कर रही है वही हिसाब से जनता का रुख तो चार उधर है, तो कार्यकाल के हिसाब से होना चाहिए। वोट कैसे करेंगे? क्योंकि जाति समीकरण को लेकर के देखिए विपक्ष के अंदर भी पार्टियां तमाम हैं, कई उसमें जाति दल के लोग हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, तो सभी आएंगे भाई सभी पार्टियों में है। क्योंकि कुछ लोग जाति को लेकर के यहाँ पे आएंगे, उसको लेकर के आप लोग इस बार कैसे आप लोग रुझान करेंगे? भाई जात बंधन तो इस समय है नहीं, जाति बंधन इस समय किसी पार्टी में नहीं, 4 इसमें है तो 10 उसमें है, लेकिन कार्यकाल देखती है जनता। किसका कार्यकाल अच्छा रहा सरकार में? कार्यकाल तो इस समय चल ही रहा है अच्छा, बीजेपी का। लोगों की माने तो बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहा, जाति समीकरण का इनके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है। वहीं यहाँ के कुछ नौजवानों से भी बात करेंगे कि इनके मन के अंदर का रुझान क्या रहा जाति समीकरण को लेकर के। जी, जाति समीकरण को लेकर के क्या रुझान रहा? जाति संख्या के लेके अब उसमें क्या सभी लोग तो एक साथ रह नहीं सकते। कोई इधर भी रहेंगे कुछ पार्टी में, कुछ उधर पार्टी में भी रह सकते हैं। और इसी तरह से चुनाव का रुझान भी चलता रहता है। और जो पार्टियां अच्छा कार्य करती हैं उन्हीं को जनता लाइक करती है। समीकरण की लेकर के बात की जाए, आपके यहाँ सबसे ज्यादा वर्ग कौन सा है? नहीं, यहाँ तो ओबीसी है। ओबीसी जी। ओबीसी का रुझान क्या इस बार चल रहा है? अब वो तो पार्टियां जिस तरह कर रही है ओबीसी में उस तरह कार्य हो रहा है जो ऊपर कर रही हैं। सपा बसपा और कांग्रेस की बात अगर की जाए, क्योंकि देखिए विपक्ष में तीनों पार्टियां एक साथ हैं और तीनों पार्टियां लगातार अपने अपने ट्रम्प कार्ड खेल रही हैं, उसको लेकर के क्या रुझान? नहीं, इस समय तो बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, लोगों का रुझान यहाँ पे आ रहा है कि बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। सपा बसपा ने जिस तरीके से पूर्व के उसमें अपने विकास कार्यों के भले ही वो दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे लोगों के अंदर सिर्फ एक चीज देखने को मिल रही है कि लोगों के अंदर बीजेपी द्वारा जो भी कार्य किए गए हों उन कार्यों पर यहाँ की जनता खुश दिखाई दे रही है। यहीं पे और भी अन्य युवाओं से भी बात करेंगे कि क्योंकि ये एक ओबीसी वर्ग का विशेष गांव माना जाता है और यहाँ पे सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पे ये भी मानी जाती है कि यहाँ पे युवा सबसे ज्यादा यहाँ का बाहर ज्यादातर जाया करता है। यहाँ पे अभी कुछ भी युवा हैं जो मौजूद, उनकी स्थिति पूछे, उनके अंदर क्या धारणाएं चल रही हैं। जी, ओबीसी वर्ग को लेकर के क्या आप लोगों के अंदर के मन की धारणाएं हैं? ओबीसी के अंदर सर यही है कि सरकार में कुछ बेरोजगारी चल रही है सर। किस तरीके से सरकार को कार्य करना चाहिए और जो आने वाली पार्टियां हैं उनको लेकर के क्या विचार रहेंगे? उन लोगों को ये है कि सर पार्टी को और अच्छे से कार्य करना चाहिए कि नए युवक को मतलब और रोजगार दे यही चाहते हैं। किस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं? ओबीसी। ओबीसी। क्या नाम है आपका? ओम मौर्य की जिस तरीके से माने कि सरकार ने कार्य तो अच्छे किए, लेकिन कहीं ना कहीं पे दो चीजें जरूर हैं कि बेरोजगारी कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ा मुद्दा है। इस जगह पे और भी अन्य लोगों से मान रहे हैं, इस जगह पे दादा हमारे साथ बैठे हुए हैं, दादा से भी पूछते हैं कि दादा की क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों की
कि यहाँ किस तरीके से यहाँ पे ओबीसी को लेकर जी दादा यहाँ के वोट के लेकर के अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ सबसे वर्ग ओबीसी वर्ग है आपके यहाँ। अब आज की एज के हिसाब से यहाँ पे बहुत बार सरकारें बदली, पार्टियां बदली, इस बार सरकार जो भी बनाएगा 2022 को लेकर के सबसे वर्ग विशेष कौन सा है यहाँ पे? अरे हमारे लिए तो ठीक है भैया, जो कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं, जो नहीं कह रहे हैं वो ठीक है, सब ठीक है। सपा भी आ रही है, बसपा भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है। इतनी महंगाई बढ़ा देने की जनता जो है तो किसान परेशान है। तेल है वो आसमान छू रहा है भाई। गरीब आदमी और किसान आदमी तेल और खाद पानी से जुड़ा है, वही का तो कोई रोके नहीं। आज शाम के बिजुलुआ का लाई जा रहे थे 8 बजे तक नहीं 10 बजे तक आवत या फिर वही के बाद सारी रात ही बताओ अंधेरे में। पहले से मोदी तो अंधेरे में आंधर कैदे पहले भाई बिजली और यही समस्या ठीक हो तो सब ठीक है जनता के लिए। तो क्या ओबीसी वर्ग के गांव के अंदर की ये स्थितियां हैं कि यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ? अरे है, सब कुछ है, पर बिजली है, जैसे तेल है, मट्टी का तेल नहीं दे के कम से कम रात शाम के चिराग तो जला ले आदमी है। अंधेरे में खाते हैं जिनके पास नहीं है व्यवस्था, मोमबत्ती कहाँ। यहाँ के लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि पूर्व की सरकार में जहाँ केरोसिन गांव-गांव के अंदर दिया जा रहा था, लेकिन इस वक्त के हालात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लाइट ना आ पाने की वजह से यहाँ के लोगों की मांग है कि कम से कम उन्हें केरोसिन जरूर मिल जाए, कि जिसकी वजह से वे अपने घर के अंदर दिया जला सके। जबकि सरकार का कथना है कि 24 घंटे लाइट दी जाएगी और किसानों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं और भी अन्य लोगों से बात करेंगे कि उनके हालात यहाँ पे क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ओबीसी वर्ग के लोगों के अंदर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे बीजेपी के कार्यों को देख करके भी वहाँ के लोग काफी खुश हैं। मैं जी क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? भाई अभी सरकार में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है बीजेपी सरकार में। पहले तो किसी को गल्ला नहीं मिल रहा था, तब तो सबको गल्ला भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसी सरकार तो बहुत अच्छी है। जब तक ये रहेगी सरकार तब तक सारे लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। कुछ लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है और कुछ लोगों के साथ नाराजगी देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि क्रोसिन नहीं मिल रहा, तो वास्तव में क्रोसिन नहीं मिल रहा। गरीब भाई जो हैं वो अपना दीपक से काम चलाते हैं। लाइट तो है गांव में, मगर किसी के पास है, किसी के पास सुविधा नहीं है। सरकार यहाँ पे कई योजनाओं के तहत लाइट पहुँचाई है, क्या घर घर के अंदर लाइट नहीं है? नहीं है, कुछ लोगों के पास बाकी है भाई, तो उनके लिए दिक्कत है। और सारी सुविधा उपलब्ध है। अब देखिए ये सरकार तो अच्छी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अच्छी सरकार चल रही है। जो चीज़ जिसको नहीं मिलनी थी वो भी मिल रही है। इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा जाति कौन सी है? जिस गांव में मोहंडम और हरिजन ज्यादा पाई जाती है, कुछ अन्य जात धोबी, लोध, पाल अन्य बिरादरी में है। इस वक्त जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आ रही, कहीं ना कहीं पे जाति समीकरण को लेकर के यहाँ पे चुनाव 2022 का हो रहा है। इस बार किस तरीके से आप लोग यहाँ पे राजनीतिक दल की पार्टियों के उसमें आएंगे बहकावे? सर बहकावे में कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जो हैं ये सामाजिक, जो पढ़ी लिखी समाज है, वो आज के ही देख के आज ही वाली सरकार को चलाना चाहती है। सपा भी यहाँ पे जिस तरीके से जाति समीकरण के उसमें आ रही है, वो भी गांव-गांव जाकर के चौपाल कर रही है, लोगों से कह रही कि नहीं इस बार हम लोग विकास कार्य करेंगे। पूर्व के विकास को लेकर के वो अपनी गिनती गिना रही है। बसपा ने भी अपने पूर्व के विकास कार्यों को लेकर के कहा, बीजेपी ने कहा कि हमने भी विकास कार्य कराया है। कैसी सरकार आपको मिलेगी और 2022 में किस तरीके से, क्या जाति समीकरण को लेकर के वोट देंगे या विकास को लेकर के? नहीं सर, हम जातवाद को नहीं चल देंगे, हम विकास की ओर क्यों चलेंगे। यहाँ पे सरकार ने जो कार्य किए अच्छे कार्य किए। सरकार ने अनाज से लेकर के जितनी भी योजनाएं चलाई, सारी अच्छी योजनाएं चलाई। कुछ लोगों का विश्वास सरकार के प्रति है तो कुछ लोगों के प्रति नाराजगी भी। कहीं ना कहीं पे इनका ये भी मानना है कि सरकार ने जो केरोसिन बंद कर दिया है, उस केरोसिन को सरकार को फिर से पुनः चालू कर देना चाहिए, जिससे ग्रामीण इलाकों के अंदर लाइट पहुंच सके। मैं संदीप केसरवानी, एबीपी गंगा से फतेहपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।